से उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 40 मजदूर। इस देश के प्रधानमंत्री दिवाली मिलन समारोह में गोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। 3 ऐसे पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ सकते हैं जो उनके सामने नतमस्तक होकर खड़े हुए थे, जिनके आपराधिक इतिहास हैं। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में जा सकते हैं मैच देखने के लिए, मगर उनके मुंह से उत्तराखंड में फंसे हमारे 40 मजदूरों के बारे में एक शब्द सामने उभर कर नहीं आया है। मुझे बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों के मुद्दे पर एक भी बात कही है? मणिपुर में हालात बद से बदतर हो गए, मगर प्रधानमंत्री खामोश रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जब गंभीर मुद्दे होते हैं तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं कि सरकार उन्हें बचाने को लेकर क्या प्रयास कर रही है? क्या देश की मीडिया का यह कर्तव्य नहीं है कि वो सरकार पर दबाव बनाए कि वो अपना काम करें? मैं आपको नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे, अच्छी बात है। मैं खुद मानता हूं दोस्तों कि नितिन गडकरी इस सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों में से एक हैं। उनसे पत्रकारों ने सवाल भी पूछे। उनसे पूछा गया कि आखिर इस टनल में एस्केप टनल क्यों नहीं बनाया गया, यानी कि वो टनल जिसके जरिए हमारे मजदूर बच सकते थे। एस्केप टनल वाली बात जो होती है, इसको अलग से बात करिए। और अभी हमने जम्मू कश्मीर में जो आईलैंड का टनल बनाया, जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट है, दूसरी अभी तो इसका उद्घाटन चिनानी नाशनी। तो वो टनल हमने एस्केप टनल बनाई है। अभी तक हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में एस्केप टनल जहाँ बने उसका एक आधे बार यूज कभी हुआ नहीं। और अब एक बात जरूर है कि इसके ऊपर ऐसी घटना होती है, अनएक्सेप्टेबल है। अभी तक मेरा अफसोस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों को लेकर है और गोदी मीडिया को लेकर है। आज मैं गोदी मीडिया से एक सवाल करता हूं दोस्त। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ये बता रहा है कि सरकार जो है उसने 5 रणनीतियां बनाई हैं उन मजदूरों को बताने के लिए। जिस टनल में वो फंसे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल अंदाज में गड्ढा किया जा रहा है ताकि उन तक पहुंचा जा सके, और साथ ही वर्टिकल अंदाज में, यानी कि 2 तरीके से गड्ढे किए जा रहे हैं ताकि उन मजदूरों को पहुंचा जा सके और उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा एक 5 पॉइंट रणनीति तैयार की जा रही है, 5 बिंदुओं की रणनीति, ताकि उन मजदूरों को बचाया जा सके। गोदी मीडिया के पास इतना कुछ है कहने को, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे ही आप इस खबर पर आएंगे, सरकार की जवाबदेही बढ़ जाएगी। सरकार को सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनेगा। इसीलिए गोदी मीडिया नहीं चाहती कि वो किसी भी कीमत पर सरकार से सवाल करे। प्रधानमंत्री के पास इन लोगों से मिलने का वक्त है। आज मीडिया पत्रकारिता के मायनों को भूल गया है, रिपोर्टिंग के मायनों को भूल गया, और उस हर समस्या में जवाबदेही जो है वो तय नहीं की जाती, उल्टा बचाने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों। एक के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रेल हादसे हो रहे हैं। आपको याद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल करना तो बहुत दूर की बात है, गोदी मीडिया उनकी नौकरी बचाने में लगा हुआ था। मैं नहीं भूला हूं जब बालासोर में वो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 300 लोग मारे गए थे, तब गोदी मीडिया ये कह रहा था कि इतना पढ़ा लिखा रेल मंत्री हमें कहीं मिला है, ये ना? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, ये वही रेल मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि साहब हमारी एक टेक्नोलॉजी है, कभी कोई ट्रेन जो है वो टक्कर नहीं कर सकती। कोई भी ट्रेन जो है अपना सिग्नल अगर पार करेगी तो वक्त आते वो रुक जाएगी, पहले ही रुक जाएगी। तमाम तरह की बातें की गई थी, मगर कोई सवाल नहीं किया जाता। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले